गौरिल्ला और डिंगो की कहानी घने और हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल पहाड़ के पास रहने वाला एक ताकतवर गोरिल्ला रहता था। उसका नाम बलराम था। बलराम बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके दिल में अहंकार भी भरा हुआ था। उसे लगता था कि जंगल में उससे ताकतवर कोई नहीं। वह अक्सर छोटे जानवरों को डराता और उनकी मदद करने से मना कर देता। उसी जंगल में दूर खुले मैदानों के पास एक चतुर और तेज डिंगो रहता था, जिसका नाम धीरू था। धीरू ताकत में गोरिल्ला जैसा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी और सूझबूझ पूरे जंगल में मशहूर थी। वह हमेशा सबकी मदद करता और मुश्किल समय में सही सलाह देता। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, फलदार पेड़ मुरझा गए और जानवरों को खाने पीने की भारी परेशानी होने लगी। छोटे जानवर मदद के लिए बलराम गोरिल्ला के पास गए, क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देख सकता था। लेकिन बलराम ने घमंड से कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। पहले खुद कुछ करो, फिर मेरे पास आना। निराश होकर जानवर धीरू डिंगो के पास गए। धीरू ने सबकी बात ध्यान से सुनी और बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस सूखे का हल जरूर निकलेगा। धीरू ने एक योजना बनाई। उसने कुछ जानवरों को सूखी नदी के ऊपर की ओर पानी की खोज में भेजा और कुछ को फलदार पेड़ों की देखभाल करने को कहा। उसने खुद रोज दूर दूर तक घूमकर हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद धीरू को पहाड़ के पीछे एक छोटी सी झील का पता चला, लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। भारी चट्टानों को हटाना पड़ता, जो केवल बलराम गोरिल्ला ही कर सकता था। धीरू हिम्मत करके बलराम के पास गया और बोला, जंगल के सब जानवर मुश्किल में हैं। तुम्हारी ताकत की सबको जरूरत है। बलराम ने पहले तो मना कर दिया, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन उसी रात बलराम को एहसास हुआ कि सूखे की वजह से उसके लिए भी भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है। अगली सुबह वह धीरू के साथ झील देखने गया। जब बलराम ने हालात देखे तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से चट्टानें हटाईं और रास्ता साफ कर दिया। सभी जानवर मिलकर झील से पानी लाने लगे। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवरों के चेहरे पर खुशी लौट आई। सबने मिलकर बलराम और धीरू का धन्यवाद किया। बलराम ने सबके सामने कहा, आज मैंने समझा कि सिर्फ ताकत होना काफी नहीं होता। समझदारी और सहयोग उससे भी ज्यादा जरूरी है। धीरू मुस्कुराया और बोला, और समझदारी भी तब काम आती है जब सब एक दूसरे का साथ दें। उस दिन के बाद बलराम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अब घमंडी नहीं रहा, बल्कि जंगल के हर जानवर की मदद करने लगा। जंगल में शांति, प्रेम और सहयोग का माहौल बन गया। कहानी की सीख अकेली ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और आपसी सहयोग से ही बड़ी समस्याओं का समाधान होता है।